Hello, class 7th. So, we'll be going towards our next book, which is our Environment from Social Science textbook in Geography for class 7th, part 2. And the very first chapter which we'll be going through is Environment. So, what is environment? After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed here. Ravi was almost in tears when he realized that a big playground with its soft grass, marigolds, and butterflies is gone forever. He shared his feelings with his classmates in the assembly. The principal too sadly observed, "See how our environment is changing." एक दिन जब रवि अपनी वेकेशन से वापस अपने स्कूल गया तो उसने देखा कि जहाँ पर जिस बड़े प्लेग्राउंड में वो लोग खेलते हैं, उस प्लेग्राउंड को पूरा का पूरा साफ कर दिया गया. जब उसने पूछा तब उसे पता लगा कि यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग बनेगी जिसके लिए सब कुछ क्लियर करना ज़रूरी था. वहाँ पे जितने भी मैरीगोल्ड फ्लावर्स थे, ग्रीन सॉफ्ट ग्रास थी जहाँ पर ये बच्चे खेला करते थे, वो सब अभी वहाँ पर नहीं थी और सब जा चुके थे. उसको बहुत ही बुरा लगा. उसने अपनी फीलिंग्स जो थी अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर की. यहाँ तक कि उनके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने भी असेंबली में यही बोला कि सी हमारा एनवायरनमेंट किस तरह से चेंज हो रहा है. इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज एनवायरनमेंट. तो क्लास में रवि ने टीचर से पूछा कि एनवायरनमेंट क्या होता है. Whatever you see in your surroundings, said the teacher. जो भी हम अपने आसपास देखते हैं उसको एनवायरनमेंट बोला जाता है. Ravi thought aloud. That means the school building, table, chair in classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are part of environment. तो रवि ने सोचा कि ये स्कूल बिल्डिंग है, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, क्लासरूम्स हैं, ओपन फील्ड है, खुला मैदान, रोड्स हैं, गार्बेज कचरा, माई फ्रेंड्स, हम लोग सब एनवायरनमेंट है. येस सेड द टीचर. बट वेट, लेकिन रुको. वेट वॉट? वेट फॉर वॉट? सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर. कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नेचर के द्वारा भी बनाए गए हैं, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स. Others are made up by people. Example, roads, cars, clothes, books. Now, work in prayer. Make a list with your classmates sitting next to you of your creations of nature and by human beings. रवि को उनके टीचर ने बोला कि कुछ जो हैं वो नेचर के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि माउंटेन्स है, रिवर्स है, ट्रीज है, एनिमल्स है, और कुछ जो हैं वो मैन के द्वारा यानी दूसरों के द्वारा, पीपल के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि रोड्स, कार्स, क्लॉथ्स, बुक्स हैं. अब आप लोग बैठो और आप लोगों को लिस्ट बनानी है कि नेचर ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, नेचर के पास क्या क्या चीज़ें क्रिएट की गई हैं. ओके, सो रवि, फरहानजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट. वाई इज एनवायरमेंट चेंजिंग? ठीक है, ये एक क्वेश्चन इकबाल ने पूछा. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स. दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. क्या बोला गया कि एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है? तो एनवायरनमेंट इसीलिए चेंज हो रहा है क्योंकि हमारी जो नीड्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है. वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आर नेचुरल सराउंडिंग्स. द टीचर रिप्लाइड. From the above conversation, you understand that the place, people, things, and nature that surrounds any living organism is called environment. जहाँ पे from एक हम लोग क्या समझते हैं इस सारी कन्वर्जेशन से कि प्लेस, पीपल, थिंग और नेचर जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से सराउंड करती है, इनके आसपास रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड. किसका कॉम्बिनेशन है? नेचुरल का और ह्यूमन मेड का. वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक. जबकि नेचुरल किन चीज़ों से बनता है? बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ. ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरैक्शंस अमंग human beings. Now, what is a natural environment? Land, water, air, plants and animals.
कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट किन किन चीज़ों से बना है? लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स है एंड एनिमल्स से। इन सब से एक नेचुरल एनवायरनमेंट बनता है। You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. Let us learn some more facts about these domains. So, we'll be studying about few layers like lithosphere. Lithosphere is the solid crust. Lithosphere क्या होता है? एक solid crust होता है और the hard top layer, एक hard सबसे टॉप की लेयर होती है हमारे अर्थ में। इट इज़ मेड अप बाय रॉक्स, जो कि रॉक से बनी होती है और मिनरल से बनी होती है एंड कवर्ड, किससे कवर होती है? थिन लेयर ऑफ, किसकी? मिट्टी, सॉइल से कवर होती है। इट इज़ एन इरेग्युलर सरफेस, ये एक इरेग्युलर सरफेस होता है विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स से, जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेटू है, प्लेन्स है, वैलीज एक्सेट्रा। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। लैंडफॉर्म्स जो है वो कॉन्टिनेंट के ओवर भी पाए जाते हैं और ओशियन के फ्लोर पे भी पाए जाते हैं, यानी कि पानी की सरफेस पे भी। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट। लिथोस्फीयर एक ऐसी डोमेन है जो कि हम लोगों को फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, जानवरों के लिए, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट्स, इन सब के लिए हमको लैंड प्रदान करती है। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, ये मिनरल्स का भी एक बहुत ही ग्रेट एंड रिच सोर्स माना जाता है। सो यू कैन फाइंड इट इन दिस डायग्राम, इट इज लिथोस्फीयर, ओके, हेयर इट इज अ लिथोस्फीयर, इट इज़ नोन एज लिथोस्फीयर, जहाँ पर बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हम लोगों को पाए जाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स है ना, प्लेटूज है एंड प्लेन्स है। नाउ नेक्स्ट, द डोमेन्स ऑफ वाटर इज रेफर्ड एज हाइड्रोस्फीयर। अब जो वाटर को सिग्निफाई करता है उस डोमेन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर, ये अलग अलग सोर्सेज ऑफ वाटर के साथ इंक्लूड किया जाता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, और अलग अलग वाटर बॉडीज भी कंसिस्ट करता है, जैसे कि रिवर, लेक्स, सीज, ओशंस एक्सेट्रा। इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके लिए बहुत ही असेंशियल पार्ट माना जाता है। नाउ नेक्स्ट, द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर जो है वो एक थिन लेयर ऑफ एयर है, ओके, दैट सराउंड्स द अर्थ, जो कि अर्थ के आसपास उसको सराउंड करके रखती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारी धरती का, इट होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, वो एटमॉस्फेयर को अपने आसपास होल्ड करके रखता है। इट प्रोटेक्ट्स अस, ये हमको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल रेज, सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं हमको उनसे प्रोटेक्ट करती है, एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, और उसकी भयंकर गर्मी से हमको बचाती है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, बहुत सारे गैसेस को अपने अंदर ये इंक्लूड करते हैं, ओके। डस्ट एंड वाटर वेपर, डस्ट है, वाटर वेपर है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसिंग चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट, जैसे ही इन एटमॉस्फेयर में चेंज आता है वैसे ही वेदर और क्लाइमेट जो है उसमें भी चेंज आता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स टुगेदर मेक बायोस्फीयर ऑफ लिविंग वर्ल्ड, जो प्लांट है और एनिमल किंगडम है वो इसी बायोस्फीयर किंगडम से बना है। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ अर्थ, बहुत ही नैरो जोन है हमारी धरती का। वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, जहाँ पर पानी और एयर जो है वो आपस में मिलते हैं ताकि लाइफ को सपोर्ट मिल सके। नाउ विल स्टडी व्हाट इज इकोसिस्टम। एट एन एनसीसी कैंप दैट रवी's class was attending, JC exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation." Hira from Jaisalmer exclaimed, "We get no rains." यहाँ पर एक डिस्कशन हो रहा है कि जैसी जो है वो बता रही है कि केरला में इतनी बारिश होती है कि वहाँ पे ग्रीन फील्ड्स और कोकोनट प्लांटेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है।
वहीं हीरा जो कि जैसलमेर से बिलोंग करती है वो एक्सक्लेम्ड करते हुए कहती है कि वी गेट नो रेन्स, हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं आती है। वी सी ओनली किकर एंड सैंड, हम लोगों को सिर्फ पत्थर और मिट्टी दिखाई देते हैं। एज फार एज द आईज कैन सी, और जहाँ दूर दूर तक हम देख सकते हैं उसके अलावा हमको और कुछ दिखाई नहीं देता। बट यू कैन ऑल्सो फाइंड कैमल्स, लेकिन हाँ आपको वहाँ पे कैमल्स ज़रूर मिलेंगे, सेड रवि। हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स, सिर्फ कैमल्स नहीं देखने को मिलते। इफ़ यू विजिट अ डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, आपको स्नेक्स मिलेंगे, लिजर्ड मिलेंगे और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी मिलेंगे। रवि wondered, why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place? कि हम जहाँ पे रहते हैं हम लोग सब अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, इतना डिफरेंस कैसा है हर जगह में? आर दे रिलेटेड टू ईच अदर, क्या एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है ये? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स बिगेन डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो अपने अपने हैबिटेट जिनका उनका है वो अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग ही सर्वाइव करते हैं। ऑफन दे ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट तो है ही। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, एक इकोसिस्टम है जहाँ पर बहुत सारी बारिश होती है, लार्ज रेन फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर्स, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पाउंड, इन सब में इकोसिस्टम पाया जाता है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? Yes, it is. Human beings interact with environment and modify it according to their needs. Human beings जो हैं वो environment के साथ अपना एक तालमेल बिठा लेते हैं. Early humans adapt themselves to the natural surroundings. They led